प्रिय छात्रों, अब मैं सूची पर्यावरणम जो 10वीं वर्ग के सीबीएसई संस्कृत का जो चैप्टर है उसका 5वां श्लोक 4 हो चुका है। 5वां श्लोक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। पहले वाचन होना चाहिए। संस्कृत के श्लोकों को पढ़ाने का पहला तरीका है उसका वाचन, संस्कृत वाचन हो जाए। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालारमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्याम्य वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम हरित तरुणाम ललित लतानाम मालारमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्याम्य वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम पढ़ लिया मैंने। अब इसको देखिए, हरित तरुणाम और ललित लता नाम, ऐसे हम लोग देखते हैं तो उसमें अलग देख लेंगे। तो हरित शब्द है, ये विशेषण विशेष से हो गया। तरु नाम लगा हुआ है। तरु नाम में आप देख रहे हैं षष्ठी बहुवचन है। तरु नाम में षष्ठी बहुवचन है, तो हरित तरुणाम, तो हम हरिता नाम तरुणाम इसको भी कर सकते हैं। हरित तरुणाम ये षष्ठी बहुवचन है कि हरित जो वृक्ष है, तो तरुणाम, तो हरिता नाम तरुणाम है ना। हरिता नाम तरुणाम, ये इसका विग्रह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, हरित तरुणाम। इसको कर्मधारय समास में आप रख सकते हैं, हरित तरुणाम। ये विग्रह है, ये विग्रह वाक्य हो गया। अब इसको समास हो गया, ये हरित तरुणाम, ये समस्त पद है और ये विग्रह है। उसी तरह से ललित लता नाम, आप इसको कर सकते हैं ललित लता नाम, तो ललिता नाम लता नाम। ये भी उसी में आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो आपने देखा कि अभी मैं इसको पढ़ा हूं, संस्कृत वाचन किया हूं। हरित तरुणाम ललित लतानाम, मैंने हरित वृक्षों की और ललित लताओं की जो माला है, कहता है रमणीया, रमन करने योग्य है, काफी उसका जो आनंद देने योग्य है। रमणीया को आनंद देने योग्य है ना। और इसीलिए मैंने इसका विग्रह भी किया, हरिता नाम तरुणाम, हरित तरुणाम, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष से है। और ललिता नाम लता नाम, इसको विशेषण विशेष का समास कर्मधारय होता है, ललित लता। माला मतलब श्रृंखला, माला गुथी गई रहती है। और रमणीया, रम जोर अनियर, अनियर प्रत्यय है, योग्यता अर्थ में होता है। अनियर में अनिय शेष बचता है। और रमणीय जो टा, फिर उसमें आ लग जाता है स्त्रीलिंग में, तो रमणीया बन जाता है स्त्रीत्व बनाने के लिए, है ना, स्त्रीत्व विवक्षा में। तो ये आपने देखा। और दूसरी पंक्ति है कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया, कहता है मेरे लिए क्या वर्णीय है। वर्णीया कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली, फूलों की जो आवली है, आवली माने पंक्ति, यह समीर चालिता, कब, फूलों की आवली जब समीरेन चालिता, हवा के द्वारा झकझोड़ी जाती है, हवा के द्वारा जो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, गति हो जाती है, ऐसी स्थिति में इसको लिए दिया है समीर चालिता, समीरेन चालिता, तृतीया तत्पुरुष। उस हवा के, समीर माने हवा, वायु, तो वायु के द्वारा चलाई गई जो कुसुमावली है, जो फूलों की पंक्ति है, वह जब हिलती है, पर्यावरण कितना दृष्टिगोचर होता है। कहता है श्यान में वर्णीय, में माने मुझको, मेरे लिए वह वर्णीय है। वर्णीय माने श्रेयस्कर, कल्याणप्रद, अपनाने योग्य, वर्णीय। तो ये देखा मैंने आप, तो उसकी श्यान में वर्णीय, श्यान में के लिए भी आप दे सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अभी आपने देखा
कि मैंने पहली पंक्ति का अर्थ बता दिया। अब दूसरी पंक्ति है कुसुमावली समीर चालिता श्यान्य वर्णीया। कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली, कुसुमावली फूलों की जो आवली है, आवली माने पंक्ति, ये मैंने दिया समासी विग्रह है इसका कि फूलों की आवली कैसी। समीर, आपने देखा कि कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली, ये षष्ठी तत्पुरुष है, क्योंकि विग्रह का पहला पद अगर षष्ठी में हो तो उसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। विग्रह का पहला पद तृतीया में हो तो तृतीया तत्पुरुष। समीर चालिता, समीरेन चालिता। श्यान में संधि है, यहाँ पर आगे यहाँ त है और यहाँ न है। तो के बाद यदि म हो तो ये पंचम वर्ण है, तो कहता है कि तुम भी अपने पंचम में चले जाओ। तो ये तो अपने पंचम में चला जाता है और म के साथ मिलकर के ऐसा संधि हुआ है ना। श्यान में वर्णीय, ब्री धातु है, ब्री वर्णी, इसे अनियर प्रत्यय लग करके वर्णीय बना है। स्त्रीलिंग में वर्णीय हुआ है। वर्णीय जो टाप, स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप स्यात्, अजादे तष्टाप एक सूत्र है, स्त्रीत्व विवक्षा में उसे टाप होता है आजादीगण में पठित धातुओं से, तो यहाँ करान शब्दों से। तो आपने देखा ये कुसुमावली समीर चालिता श्याम में वर्णीय, मुझको कैसा मौसम वर्णीय है, तो कहा कि फूलों की आवली जो हवाओं के द्वारा संचालित की गई हो, यानी हिल डुल रही हो, ऐसे वातावरण मेरे लिए श्रेयस्कर है। वर्णीय मैंने श्रेयस्कर, कल्याणप्रद, अपनाने योग्य है। आपने कि मैंने बताया कि नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और कहता है कि वहाँ जो संगमन हो, मेरा भ्रमण, संचलन, संगमनम, वह रुचिरम हो, मनोहर हो, आकर्षक हो। कैसे? तो जब नव मालिका के जो पुष्प हैं वो रसालों से मिले हुए हों, यानी आम के वृक्ष से, आम के पौधे उस सुगंधित आम के वृक्ष से जब मिले हो, ऐसे वन में, ऐसे जगह पर मेरा संगमन हो जो काफी मनमोहक हो, आकर्षक हो। रुचिरम, रुचिरम का अर्थ होता है भोजन पक्ष में स्वादिष्ट, चेहरे पक्ष में आकर्षक, और वातावरण के पक्ष में हो गया मनोहर, मन को हरने वाले। ऐसे जगह पर मेरा संगमन हो जहाँ आम के वृक्ष चमेली के वृक्षों से मिले हुए हों, सम्मेलन कर रहे हों। ऐसे सूची पर्यावरण में मैं रहना पसंद करता हूँ। ऐसे सूची पर्यावरण में हमें ले चलो। कवि के यह कहने का भाव है। ये पंचम श्लोक से आप समझ गए होंगे कि पूरे पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण शब्द के बारे में मैंने पुनः आप बता दे रहा हूँ कि मैंने लिख दिया है पड़ी जोड़ आ जोड़ ब्री जोड़ ल्युट, यानी परि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। ये ब्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है, धातु को रूट से डिनोट करते हैं, और ल्युट प्रत्यय पर्यावरणम बना, यानी परितः आवरणम, आवर सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। तो वो जो है आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। और किसी तरह की अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझे होंगे। आपकी इन्हीं बातों के साथ मैं अपने श्लोक के इस वाचन को, इस अध्याय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।